अगर आज आप कलर ग्रेडिंग यूट्यूब पे सीखने जाओ तो आपको लमसम 5 to 10 आवर्स देने होंगे एक अच्छा कलर ग्रेडिंग सीखने को। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको बस एक वीडियो में, और वो भी 10 मिनट के वीडियो में आपको मैं कलर ग्रेडिंग सिखा दूंगा, तो आप कहोगे कि क्या लोग पागल हैं जो 5 आवर के कलर ग्रेडिंग सिखा रहे हैं। नहीं, वो पागल नहीं है। बट कोई चीज को सीखने का 2 तरीका होता है। अब मान लेते हैं कि आपको गिटार बजाना सीखना है और आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप ये कर सकते हो कि आप गिटार का क्लास लेना शुरू करो और 1 से 2 मंथ में थोड़ा थोड़ा बजाना सीखो, या फिर आप YouTube से अपने फेवरेट कोई सॉन्ग पे बजाना डायरेक्ट सीख सकते। उसमें होगा क्या कि आप बेसिक सीख लोगे और अपने सॉन्ग पे तो बजाना सीख ही लोगे। इसी के चलते कोई 5 से 6 दिन में कोडिंग सीखकर एक ऐप बना देता है, एक वेबसाइट बना देता है, और कोई भी 4-4 साल 5-5 साल आप कॉलेज जाकर फिर आप जाकर एक जॉब करते हो कहीं गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में। इसे हम बोलते हैं 80-20 रूल। अभी होता क्या है, कोई भी चीज के लिए 20% चीजें ही आपको 80% हमेशा काम आती है किसी चीज को सीखने के लिए। तो मैं आपको आज वही 80% सिखाऊंगा वो 10 मिनट में। जैसे कि मैं प्रीमियर प्रो में भी आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये हमारा फुटेज है, और इन सबको मैं कलर ग्रेडिंग कर कुछ जैसे कि पहला देखते हैं तो इसको मैंने कलर ग्रेडिंग कर कुछ ऐसा बना दिया, डेट मच चेंज। ओके, सेकेंड क्लिप को देखें, इसको भी कलर ग्रेडिंग कर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, और इसको भी कलर ग्रेडिंग करके मैंने कुछ ऐसा बना दिया। नाइस। तो होप आप समझ गए होंगे कि मैं मतलब आपको 10 मिनट में कैसे सिखाने वाला हूँ। आप ये देख लो 80-20 रूल के थ्रू। तो सबसे पहले हमें अपने लुमिट्री कलर को ओपन कर लेना है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से लुमिट्री कलर पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा, और स्कोप भी आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से जाकर लुमिट्री स्कोप पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। शायद लुमिट्री स्कोप आपको इस तरह का ना दिखे, तो इसके लिए आपको जाकर यहाँ RGB जो है उस पर आपको क्लिक करना है। शायद आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो या फिर कुछ ऐसा दिख रहा हो, राइट। तो इन सबको आपको क्लोज कर देना है इस पे क्लिक करके, और बस इसको ओपन रखा है, राइट। अब जैसे ही हम ये ओपन करते हैं और इसके साथ हम अपना लुमिट्री कलर ओपन करते हैं, तो इस पर हम अभी कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। ओके, ये हमारा फुटेज है, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले आएंगे अपने बेसिक करेक्शन में। जैसे ही बेसिक करेक्शन में आएंगे आपको यहाँ पे ऑटो दिख जाएगा। ये हमें थोड़ी सी मतलब करके हमें कलर ग्रेडिंग दे देगा। था सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें अच्छा खासा कलर ग्रेडिंग करके दे दिया। बट हम थोड़ा अपने अनुसार इसे थोड़ा मूव कर देखेंगे, ठीक है। क्या सही है। एक्सपोजर थोड़ा सा मैं कम करना चाहूँगा। ओके, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा। हाइलाइट्स को ठीक है, हाइलाइट्स ठीक है। शैडो थोड़ा कम करूँगा। वाइट्स को और ब्लैक्स को इस तरीके से थोड़ा कम करूँगा। ब्लैक्स को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा बेसिक करेक्शन हो चुका है। अब इसे हमें यहाँ पे क्लिक कर क्लोज कर देना। अब हमें आना है क्रिएटिव सेक्शन में। क्रिएटिव सेक्शन में आकर हमें फेडेड फिल्म है। फेडेड फिल्म क्या होता है, जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ, देखो आप टोटली फेडेड हो गया। ओके, किसी को पसंद आता है, मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मैं फिर शार्पन करना चाहूँगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा शार्पन करता हूँ कुछ यूँ, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा खुल कर अब आ रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा शार्पन जो हमारा है वो दिख रहा है, जो ये वीडियो है जो। ओके, इसके बाद मैं थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ाना चाहूँगा कुछ यूँ, राइट। देख रहे हो कितना क्लियर हमारा ये हो। सैचुरेशन थोड़ा सा, बस हो गया। इसके बाद आपको क्रिएटिव सेक्शन को क्लोज कर देना है। ओके, अब हम आएंगे कर्व में। कर्व में आपको क्लिक करना है RGB कर्व। RGB कर्व पे आपको इस तरीके का होता है जो कॉन्ट्रास्ट हमें बना कर देता है। जैसे कि देखिए ये हो गया, और कुछ ये हम इसे बोलते हैं एस। ये टोटली आपको शायद देखने में एस ना लगे, इट्स ओके, तो इसको हम एस बोलते हैं। ओके, इस शेप को हम एस बोलते हैं। ये हमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ा कर देता है। जैसे कि देखिए इसके अनुसार आप इसको इधर भी देखना है इसके अनुसार, और आप देखो कि जैसे ही मैं एक तरीके कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ तो कॉन्ट्रास्ट में भी यही होता है कि ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, राइट। अब मैं आपको लुमिट्री का स्कोप के बारे में बता देता हूँ। ऊपर जो होता है
वो हमारा हाइलाइट्स को दिखा रहा है, नीचे शैडो को दिखा रहा है। कर्व पहले समझते हैं, ये हमारा हो गया हाइलाइट्स ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला हो गया शैडो। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करता हूँ तो आप देखोगे कि ये हो गया हमारा हाइलाइट्स और ये हो गया हमारा एक तरीके का शैडो पे इफेक्ट पड़ेगा। तो उसी के आप एस शेप बनाते हो तो उसके अनुसार आपका जो इमेज है, जो भी वीडियो है उसके अनुसार वो होगा, राइट। तो ये कुछ हमारा अब जो वीडियो है ये कुछ ऐसा दिखने लगा है, राइट। इस कर्व के बाद, कर्व के पहले था, कर्व के बाद कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हो गया। अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, राइट, है ना। आपको लगता है आपको कि ज़्यादा हो रहा है तो आपको कम करना, वो भी कर सकते हो। देख रहे हो, ये हमारा, और आगे RGB हम समझेंगे, जैसे कि ये सारी, ठीक है। ये आगे मैं अगला नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मैं बताने वाला हूँ, और ह्यू सैचुरेशन कर्व भी आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट एग्जांपल में। अब हम आते हैं कलर व्हील एंड मैच में, राइट। अब मैं मिड टोन को थोड़ा कम करना चाहूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना हमें। शैडो ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। हाइलाइट्स थोड़ा ज़्यादा, हाइलाइट्स को भी थोड़ा कम कर देते हैं। अब देखो आप कितना हमारा सही दिख रहा है इमेज। अब हम HSL सेकेंडरी में हमारा कुछ काम नहीं है, हम उसे नहीं टच करेंगे, ओके। हमें विंटेज में आना है, और विंटेज में आप देखोगे कि भाई मूवी में बहुत सारा होता है, उसके साइड में होता है, और बीच में जो भी होते हैं इमेज जो भी होते हैं हमें वो हाइलाइट्स होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। आप कॉर्नर से देखोगे थोड़ा डार्क होने लगा, तो ये हमारा कलर ग्रेडिंग हो चुका। अब हम इसे विंटेज में, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके बाद आप देखो, कलर ग्रेडिंग के बाद और पहले का ये था, बाद में ये था, राइट। काइंड ऑफ मैजिक, इजंट इट। तो हम इस क्लिप को देखते हैं, आप थोड़ा हम करने की कोशिश करते हैं। आपको ग्राफ और ये देखकर दोनों करना होता है। हम सबसे पहले बेसिक करेक्शन में आएंगे, और बेसिक करेक्शन में हम ऑटो पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही ऑटो पे क्लिक करेंगे हमें एक हल्का फुल्का अच्छा सा कलर ग्रेडिंग करके हमेट दे देगा। और आप देख रहे हो कि जैसा कि मैंने बोला था कि हमें पूरे शैडो पे नहीं नीचे जाना होता, पर कहीं कभी कभी जाना होता है, क्योंकि मतलब एंड ऑफ द डे हमें मतलब यही है कि हमारा जो पिक्चर है वो अच्छा दिखे। तो आप थोड़ा हो सकता है तो वो चलेगा, ओके। मैं थोड़ा इसको सैचुरेशन को कम करता हूँ, एक्सपोजर को थोड़ा मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाता हूँ, हाइलाइट्स को थोड़ा ठीक ही है, शैडो थोड़ा कम करते हैं, वाइट्स को थोड़ा कम करते हैं, और फिर ब्लैक्स को थोड़ा कम करते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक करेक्शन, ओके। अब हम आते हैं क्रिएटिव में। अब क्रिएटिव में आपको फेडेड फिल्म करना है, इट्स टोटली अप टू यू। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करता। अब थोड़ा मैं शार्पन बढ़ाऊँगा, इतना कुछ अच्छा लग रहा है, राइट। शार्पन बढ़ाने के बाद हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी हमें मतलब इमेज है काफ़ी साफ दिखने लगता है, शार्पन से ही पता चल रहा है, राइट। थोड़ा हम वाइब्रेंस बढ़ाएंगे, और ऐसा कुछ, और हमारा क्रिएटिव सेक्शन में हो गया, राइट। इतना ही हमें करना है क्रिएटिव सेक्शन में। फिर हम कर्व में आते हैं, RGB कर्व में। अब यहाँ आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का बनाना है, राइट, कुछ ऐसा, यूँ। हम थोड़ा इसे मिड टोन को थोड़ा ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा मैं इसे नीचे कर देता हूँ। देख रहे होगे कि ये कुछ ज़्यादा ही येलोइश टाइप का आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ब्लू में जाकर हम ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, थोड़ा ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। वेट से देखिए, जैसे कि आपको पता करना, थोड़ा आपको जानकारी होगा कि ब्लू का अपोजिट होता है येलो। तो हमें जब येलो दिख रहा है, राइट, तो मैंने आपको बताया था ऊपर होता है हाइलाइट्स, नीचे होता है शैडो, राइट। तो यहाँ पे आपको करना यह है कि अगर मैं ब्लू को, जहाँ येलो है, तो अगर मैं ब्लू के अपोजिट, मतलब येलो नीचे में होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपोजिट जाऊँगा तब वो कलर कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। तो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा येलो ख़त्म हो रहा है, राइट, है ना। तो इस तरीके से मैं थोड़ा इसे भी करके देखता हूँ, हाइलाइट्स को थोड़ा कम, ऐसे ही ठीक। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं
ये करना होता है, थोड़ा थोड़ा करना होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। जैसे RGB मैंने बताया था। अब रेड का होता है साइयान, सॉरी आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और नॉट, वो देख लेना, ठीक है। तो अगर मैं रेड को थोड़ा, मुझे लग रहा है कि रेड थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर मैं थोड़ा इसे मैं चाहूँ तो थोड़ा कम कर सकता हूँ, राइट। थोड़ा इसमें कम कर दिया। अब यहाँ से देखता हूँ हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ाकर, हाँ ठीक है, ठीक है। ग्रीन का मतलब, तो मुझे ग्रीन का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ एक्चुअली दिख रहा है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है इसमें, राइट। ऐसे देखें, ये इसे मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, तो आप देखो कि ग्रीनरी ज़्यादा है, तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो वो आपको थोड़ा दिखेगा। अब जैसे ग्रीन का अपोजिट होता है मैजेंटा, तो आपको ज़्यादा नहीं कम करना है, नहीं तो फिर वो मैजेंटा कलर देखोगे तो आप कहीं कहीं हमें दिखने लगा, तो आपको थोड़ा सा हल्का सा कम करना होता है, राइट। ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम RGB कर्व पे हम काम कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं ह्यू सैचुरेशन कर्व पे। अब ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, अब ये होता क्या है, देखिए ह्यू हो गया हमारा कोई भी कलर, और सैचुरेशन हो गया उसका इंटेंसिटी, हमें ज़्यादा रखना है कम रखना है। लाइक मैं जैसे अभी मुझे इस फेस का मुझे लग रहा है कि इस पे फोकस है, तो ये कुछ ज़्यादा ही फेस ये आ रहा है, ठीक है, इसका इंटेंसिटी ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यूँ ऐसे करके फेस पे यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए हमें बता दिया कि ये जो है इसका ये कलर है, ठीक है। तो मैं इसका यहाँ से इंटेंसिटी कम कर सकता हूँ, देख रहे हो रहा है कम। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब थोड़ा नेचुरल लग रहा है, राइट। पहले कैसा लग रहा था, थोड़ा रेड टाइप का, येलोविश टाइप का लग रहा था, अब थोड़ा सही लग रहा है, राइट। मैं चाहूँ थोड़ा इसे, नहीं ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हाँ। तो ये हमारा ह्यू सैचुरेशन काम करता है। अब ह्यू क्या काम करता है, मान लेता है मुझे इस रेड का, राइट, रेड का नहीं, रेड तो सभी में होता है, मान लेते हैं इन लोगों का फेस का मुझे चेंज करना है कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आकर क्लिक करूँगा और इसमें मुझे दिखा देगा कि ये जो कलर है यहाँ पे। जैसे ही मैं यहाँ पे देखोगे तो मैं कलर चेंज करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है। अब मैं बता दूं कि फेस में थोड़ा रेड होता है तो वो सभी जगह इफेक्ट पड़ते हैं। तो आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस पे करता हूँ, ठीक है, अब इस पे करता हूँ। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ से कुछ भी चेंज कर रहा हूँ वो हो गया है ना, ये थोड़ा पिंक टाइप का हो गया है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर मुझे मैं अगर कुछ भी चेंज कर चुका हूँ और मुझे बैक जाना है तो आप कहीं पे भी डबल क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे ह्यू करने की ज़रूरत है नहीं और ह्यू लुमा करने की मुझे भी ज़रूरत नहीं। थोड़ा मैं देखता हूँ ह्यू लुमा होता क्या है ये मैं बता दूं। ये थोड़ा कोई भी कलर का ब्राइटनेस ऐसा होता है उसको बढ़ाना कम करने का होता है। जैसे मुझे लगता है कि रेड का ब्राइटनेस थोड़ा ज़्यादा है, तो जैसे कि मैं रेड पे इसे सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए सिलेक्ट किया और इसको मैं थोड़ा यूँ नहीं 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 गड़बड़ हो जाएगा। लेट मी ट्राई अनदर वन। नहीं तो सही है वो, ठीक है। अगर मैं कम कर रहा हूँ तो पूरा डिटेल ख़त्म होने लग रहा है, राइट। तो इस तरीके से और फिर लूमा सैचुरेशन ये काम नहीं, मतलब आते ही नहीं। सैचुरेशन वर्सेस सैचुरेशन, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी मतलब कम कर सकते हो। ये वही है इंटेंसिटी और एक तरीके से हाईलाइट्स। वो बहुत ही लूमा होता है जो बहुत ही कम हाईलाइट्स पे मतलब होता है, कोई भी कलर को कम करना होता है। इतना समझ लिए हमें ज़्यादा मेनली यही ह्यू सैचुरेशन काम आता है। ह्यू कलर, कोई कलर चेंज करना होता है भी कलर चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं। और ह्यू वर्सेस लूमा का, और उसके बाद नीचे कुछ काम नहीं आता तो आपको जाने की उतना ज़रूरत है भी नहीं, राइट। अब हम आते हैं कलर व्हील एंड मैच में। अब यहाँ पे मिड टोन को मैं देखूँगा कि हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए, राइट। हाँ, अब शैडो को थोड़ा भी कम करना चाहिए, हाइलाइट्स को थोड़ा कम कर देते हैं, राइट। ये हमारा हो गया। यही थोड़ा आपको देखना होगा, मिलाकर थोड़ा कम कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, राइट। जैसे मैं चाहूँ तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो मैं जिस तरीके से जा रहा हूँ वो मिड टोन हमारा चेंज हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से
मैं कहीं पे भी डबल क्लिक करके फिर उसे मैं कर सकता हूँ, राइट। वही मतलब जहाँ ओरिजिनल पोजीशन था वहाँ पे उसको मैं ला सकता हूँ। तो ऐसा कुछ, हमें कलर चेंज करनी नहीं है, कलर सब सही नज़र आ रहे हैं। और हाइलाइट्स में मान लेते हैं कि हाइलाइट्स में मुझे चेंज करने हैं कलर, तो मैं कर सकता हूँ। थोड़े ब्लू टाइप के हो गए, थोड़े ज़्यादा ही ब्लू टाइप का हो गया, थोड़ा मैं अगर रेड टाइप का दिखाना, जैसे पिंक टाइप का हो गया तो थोड़ा पिंक, इस तरीके से हाइलाइट्स। अब आप मुझे खास करके मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, हाइलाइट्स होते हैं जिस पे ज़्यादा लाइटें पड़ती हैं, शैडो हो गए, ये सारे पार्ट कहीं कहीं देख सकते हो शैडो हो गए, राइट। जैसे कि शैडो की मैं कलर चेंज करूं तो देखोगे कि उन सारे चीज़ों की कलर चेंज हो रही है, राइट, है कि नहीं, हाइलाइट्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से ये काम करता है। होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं HSL सेकेंडरी में आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है, आपको छूने की ज़रूरत है नहीं। अब हम आते हैं विंटेज में, ठीक है। विंटेज का जैसे आप देखते होगे कि इसमें तो थोड़ा डार्क साइड है, बट हमें थोड़ा सिनेमैटिक लुक देने के लिए अगर आपने लाइट रूम यूज किया तो उसमें थोड़ा होता है, पता होगा मतलब आपको। तो इस तरीके विंटेज आप कोई मूवी भी देखते होगे तो उसमें क्या होता है कि मतलब बीच में जो हमारा होता है सभी तरीके से डार्क होते हैं और बीच में ज़्यादा जो होता है कोई भी जो हमें दिखाना है वो ज़्यादा हाईलाइट्स होता है। तो उस तरीके से आप थोड़ा इसे भी कर सकते हो। देखोगे तो आप कॉर्नर पे ये लगने लगे, चाहे एज पे इस तरीके से लगने लगे ताकि हमारा जो ये है काफ़ी हाईलाइट्स दिखे। अभी जो हमने कलर ग्रेडिंग किया है ये था बिफोर और ये था आफ्टर मैजिक, राइट। और ये बता दूं कि ये सारे जो वीडियो हैं इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आपको इसी पे अभी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप कोई भी वीडियो पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। इतना हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो इसका ग्राफ बहुत ही वियर्ड दिख रहा है, राइट। अब हम इसे करेंगे ऑटो, ऐसे ही करेंगे, हमारा कुछ अच्छा खासा बनाकर हमें दे दिया। मैं थोड़ा देखता हूँ टेम्परेचर इसका नहीं सही है, टेम्परेचर सही है, सैचुरेशन थोड़ा हाँ ठीक है, एक्सपोजर भी ठीक है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाएंगे, अभी के लिए थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, देखेंगे अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो बढ़ाया जाएगा। शैडो ठीक है, राइट, वाइट्स भी ठीक ही हैं, ब्लैक्स ठीक ही हैं, ठीक है। बेसिक करेक्शन हमारा हो गया। अब हम क्रिएटिव में आते हैं। क्रिएटिव में फेवरेट को हमें छूना नहीं है, मतलब मैं तो नहीं, मुझे नहीं पसंद। मैं थोड़ा शार्पन बढ़ाऊंगा, राइट, देख रहे हो थोड़ा साफ हो रहा है, अच्छा लग रहा है हमारा, है ना। जो ये ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा खुल कर आ रहा है, राइट, और सब कुछ ज़्यादा वाइब्रेंस भी मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूँगा। इट्स नाउ लुक इट्स अमेजिंग, राइट। थोड़ा सा सैचुरेशन, है ना, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा सैचुरेशन। अब उसके बाद हम कर्व में आते हैं, RGB कर्व में, राइट। अब मैं थोड़ा इसे यूं बढ़ाऊंगा और यहाँ से वही एस कर्व बनाएंगे हम, राइट, और थोड़ा मिड टोन को मैं कम कर दूंगा, राइट। आप देख रहे हो, आप वाह कितना साफ हो रहा है ना। अब अगर आपको लगता है कि कोई कलर ज़्यादा है तो उसके अनुसार हम कम कर सकते हैं, जैसे कि साइयन, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है कोई रेडिश या फिर साइयन, जो कि कम करने की ज़रूरत है, हमें टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्रीन हो गया। ये भी बता दूं कि आप यहाँ से जो मैं ग्रीन ये रेड को कम कर रहा हूँ तो आप देखो कि ये कम हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप समझो कि वो इस तरीके से हमें ग्राफ दिया हुआ है, राइट। मैं ब्लू को थोड़ा मिड-टोन को कहीं ना कहीं देखता हूँ, मैं थोड़ा इसे इन्हांस करते हैं और इसे मैं थोड़ा मिड-टोन को यहाँ रखता हूँ और इसके बाद कुछ यूँ, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कर्व के विदाउट, बिना कर्व का, और अब विथ कर्व, देख रहे हो आप कितनी पावर होती है कर्व्स में, है ना, RGB कर्व। नाउ इट्स लुक मोर अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलर खुल के आ रहे हैं, राइट। अब हम ह्यू सैचुरेशन कर्व में जाएंगे। अब मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा कर देखूँ, हाँ यहाँ पे रखते हैं कुछ। अब मुझे लगता है ये जो स्काई है थोड़ा और अगर खुल के आता तो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसे अच्छा खुल के आ रहा है, अगर मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ।
कुछ यूँ, या फिर मैं कम भी कर सकता हूँ, राइट। कम कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ज़्यादा करेंगे। हाँ, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना। सही है ना। तो अब कुछ सही लग रहा है। अब हमें देखें तो ये ना, मुझे रॉक ना बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अगर कलर चेंज करना है, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे है कि हाइलाइट्स को मुझे ये दिखाना है, ये कुछ ज़्यादा ही मुझे दिख रहा है, मतलब ज़्यादा ही ये पीलापन का दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द कलर, मुझे अगर मैं कलर चेंज करने के लिए सोचूं तो देखो कि ये ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अगर कलर चेंज करने के लिए सोचूं तो मैं क्या पिंक कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा हाइलाइट्स इसका कम कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिया और यूँ इस पर क्लिक किया और इस तरीके से थोड़ा मैं इसको यूँ अगर कर दूँ और इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दूँ, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है। यूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, राइट। जो वो हाईलाइटेड है एरिया, वो कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। हमें ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर हमें अनरियलिस्टिक लगेगा कि जिस पे मतलब पैर रखा हुआ है वो हाईलाइट्स हैं, तो हमें ज़्यादा नहीं करना, राइट। तो नीचे फिर और कोई काम किया है नहीं, तो ये तो हमारा लमसम हो चुका है। अब मैं कलर व्हील वर्सेस मैच में आता हूँ। तो मैं मिड टोन को थोड़ा कम करना चाहूँगा। देख रहे हो आप, थोड़ा मोर हमें रियलिस्टिक तरीके से हमें दिख रहा है, राइट। अब मैं थोड़ा शैडो को भी यूँ थोड़ा नीचे करना चाहूँगा और हाइलाइट्स को मैं थोड़ा यूँ इस तरीके से। अब हमें कुछ सही नज़र आ रहा है। HSL हमें टच करना नहीं है, इसमें भी हमें थोड़ा इफ़ेक्ट डालने के लिए ज़्यादा हमें नहीं करना, इतना। इसके बाद हमारा सही लगने लगा है, राइट। तो ऐसा ही कुछ है। अगर बिफोर आफ्टर मैं दिखाऊं तो ये था हमारा बिफोर और ये था हमारा आफ्टर। मैजिक, इजंट इट? तो इस तरीके से आप कोई भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको इसका भी जैसे जल्दी करके आपको ऐसे दिखा देता हूँ। अब इसके बाद आप देखो, पूरा पहले ये था, अब ये देख रहे हो आप, ऐसे मैजिक होगा। और उसके बाद आपको इस पे करना है, ठीक है, इस पे करना है। जैसे कि मैं किया हूँ, तो आप देखो अब ये कुछ ऐसा हो रखा है ना। तो आपको इसे कर मेरे इंस्टाग्राम पे आपको सेंड करना है, ठीक है। आप वहाँ मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको देखूंगा। आप वहाँ से मुझे चैट भी कर सकते हो, जो भी है, मतलब मैसेज सेंड कर सकते हो, राइट। तो होप करता हूँ कि आपको सीखने के लिए मिला होगा। जो मैं 80% कह रहा था वो आप सीख चुके होगे, राइट।
मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको वेबसाइट बनाना नहीं आता होगा, वीडियो एडिटिंग नहीं आता होगा अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल वाले कलर ग्रेडिंग नहीं आती, जैसे मैं कलर ग्रेडिंग सिखा रहा हूँ, बट एडवांस कलर ग्रेडिंग नहीं आती है। कोई भी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेबसाइट बनाना हो, ऐप बनाना हो, मान लेते हैं कि मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूँ और मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एपेक्स एडवर्टाइज करके हमने एक तरह कंपनी स्टार्ट किया जिसमें हम आपको इस तरीके प्रोवाइड कराते हैं कि हम आपको वेबसाइट ये सब बनाकर आपको देते हैं बहुत ही चीप प्राइस में। तो आप वहाँ जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।